पुलिस क्या कर रही है सर? पुलिस तो अभी खड़ी है, वो क्या करेगी? अभी ऑर्डर मिलेंगे ऊपर से तो हम पे डंडे बजाएगी पुलिस। हाँ जी सर, पेरेंट्स को भी डर लग रहा है, वो कॉल करके कह रहे हैं कि ध्यान से रो। ये इंस्टीट्यूट को भी कोई मतलब नहीं, कितनी गंदगी हो रही है, कितना ड्रेनेज फ्लो हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन एमसीडी ने कोई एक्शन नहीं। अपने देश का सिस्टम किस कदर सड़ चुका है, इसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर है। राजधानी दिल्ली का वह इलाका जहां से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और तमाम अफसर तैयार होते हैं। यहाँ के कोचिंग सेंटर्स की लूट आधिकारिक रूप से 3 जिंदगियां लील चुकी है। 3 परिवारों के सपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। अकेली लाइब्रेरी नहीं सर, जो कोचिंग स्टूडेंट है वो नीचे क्लासेस वगैरह भी अटेंड करवाते हैं, और पीजी और रूम है वो भी बेसमेंट में दिए जाते हैं। एक होता है एक बेसमेंट, इसमें जो लाइब्रेरी थी वो 2 फ्लोर नीचे थी। तो सर अगर ओवरफ्लो हो रहा है पानी तो बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो सर एमसीडी वालों को ये देखना चाहिए था। तो हमारी डिमांड ये है कि बेसमेंट में जितने भी चल रहे हैं, बेसमेंट पार्किंग और स्टोरेज स्टोर रूम वगैरह के लिए होता है, तो इसमें कोई भी इन 2 एक्टिविटी के अलावा कोई एक्टिविटी ना कराई जाए। ये एमसीडी वाले सारे देखें, अकेली कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, जो पीजी और रूम दे रहे हैं उनको भी देखें। और तीसरी डिमांड सर ये है, जो यहाँ पे बिजली के तार देख रहे हो आप कितने खुले हैं, यहाँ पे 7-8 दिन पहले एक लड़के की करंट लगने से मौत हुई है। तो सर जितने भी ये बिजली के तार और जो ये सीवेज वगैरह की सफाई है वो भी एमसीडी में नहीं करवाई। आप देख रहे हो अगर 5 मिनट भी बारिश आती है तो सर पानी यहाँ तक आ जाता है। तो जो सीवेज सिस्टम है वो भी एमसीडी से करवाए। यही सर 5 डिमांड है। ये देश के होनहार बच्चे हैं जो रातों की नींद, अपना चैन सुख सब त्याग कर सपनों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इनके नसीब में फिलहाल बदनसीबी लिखी हुई है। बीते शनिवार ओल्ड राजेंद्र नगर के राउ कोचिंग सेंटर की घटना ने सिस्टम की ऐसी कड़वी और शर्मसार करने वाली सच्चाई से पर्दा उठाया है कि यकीन नहीं हुआ कि देश की भावी अफसरान के साथ ऐसा खेल खेला जा रहा है। यहाँ के छात्रों को लूटने की मशीन बना लिया गया है। साफ सफाई, सीवर, लटकती तारें, सब कुछ राम भरोसे है। राउ कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों के डूबने के बाद छात्र और उनके माता पिता डरे हुए हैं। इस पूरे इलाके में कोचिंग सेंटर और पीजी का इकोसिस्टम इतना बदहाल और ख़तरनाक हो चुका है कि कभी भी कोई भयानक दुर्घटना हो सकती है। जैसे आपके साथी लोग बता रहे हैं ये सारी दिक्कतें, क्या आप लोग भी फेस करते हो? जी हाँ जी सर, एक तो ना यहाँ पे रोड्स बिल्कुल टूटी पड़ी हैं, तो जगह जगह कचरा है और सीवेज की बहुत प्रॉब्लम आती है। बहुत ज़्यादा स्मेल आता है सीवेज का। अभी 1 महीना पहले यहाँ पे सीवेज खुल गया था वाजीराम के बिल्कुल सामने। और वो 45 डेज तक खुला ही रहा, किसी ने ठीक नहीं कराया और इतना स्मेल आता था। और रिस्क भी रहा होगा, कोई भी गिर सकता है। बहुत दिक्कत आता था हमें वहाँ से जाने। अच्छा, जैसे इसमें एक लड़की भी आप लोग जैसे कलीग की डेथ हुई है, तो क्या आपका कहना है? मतलब आप लोग को भी अब डर लग रहा है कि जाएंगे फिर? हाँ जी सर, पेरेंट्स को भी डर लग रहा है, वो कॉल करके कह रहे हैं कि ध्यान से रो। ये ऐसा भी कह रहे हैं कि अब वहाँ से सोच एरिया छोड़ दो, वो कोचिंग छोड़ दो, कहीं और जाके करो। ऐसा तो नहीं कह रहे हैं, बट इतना कह रहे हैं कि ध्यान से रो, क्योंकि रिस्की है, क्योंकि बारिश का मौसम है, बरसात हमेशा होती है और हल्की सी बारिश होती है इतना पानी भर जाता है। हर साल होता है? हर साल होता है। अभी भी हल्की सी बारिश होगी तो इतना पानी भर जाता है कि हम बाहर भी नहीं जा पाते। उस दिन आप लोग यहाँ थे जब बारिश हुई? हाँ जी, हम थे। कितना पानी भर गया था? 15 मिनट की बारिश में इतना पानी भर चुका था। अच्छा, घुटने से ऊपर पानी? घुटने से ऊपर भर गया था। 15 मिनट की बारिश? हाँ जी, हम कोचिंग से वापस आ रहे थे तो हम बहुत मुश्किल से वापस आए हैं। जरा सी बारिश होती है तो पूरा ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। और मेन प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पर गंदगी भी बहुत है। गंदगी के कारण प्लास्टिक ड्रेनेज सिस्टम को खराब कर देता है, उसके कारण ओवरफ्लो होता है और फिर उसके कारण जो भी समस्या, कोई सुनवाई नहीं है, कोई यहाँ पर पूछता नहीं क्या है। इंस्टीट्यूट को भी कोई मतलब नहीं, कितनी गंदगी हो रही है, कितना ड्रेनेज फ्लो हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। उनको केवल फीस से मतलब। हाँ, और मैं तो ये भी बोलना चाहूँगी कि सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर कचरा ना करें, कचरा ना करें। अब नीचे देख लो कितना कचरा हुआ है। और मैं तो इंदौर से हूँ तो मुझे तो क्लीन सिटी है। हाँ, क्लीनर सिटी है, तो मैं यहाँ पर देखती हूँ इतनी गंदगी है तो फिर लगता तो है। आप सभी इंदौर से हैं? नहीं, मैं पंजाब से हूँ। कई बार तो ना एक्चुअली क्या होता है कि पेरेंट्स जो है बहुत ट्रस्ट करके भेजते हैं यहाँ पे। अभी 2 दिन से जब से ये सिचुएशन हुई है उसके बाद वो पटेल नगर वाला इलेक्ट्रोक्यूशन वाला केस हुआ है, उसके बाद से हमारे पेरेंट्स ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि कोचिंग वगैरह नहीं जाना, क्योंकि वो वाटर लॉगिंग वाला जो प्रॉब्लम था वो आज इनके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि सेम डे मेरी लाइब्रेरी भी बेसमेंट में थी और उसमें भी पानी भरा। अच्छा, आपके भी बेसमेंट में? कौन सी लाइब्रेरी? लाइब्रेरी दूसरी थी वहाँ पे चन्ना मार्केट के पास। क्या नाम है?
स्टूडेंट पॉइंट लाइब्रेरी है। अच्छा हाँ स्टूडेंट, जी। वो भी ऐसे ही बेसमेंट में है? हाँ जी, बेसमेंट में थी। यहाँ पर जितनी भी लाइब्रेरीज है सारी बेसमेंट में है। और दिक्कत ये है कि वो बायोमेट्रिक्स वाला सिस्टम है जिसकी वजह से वो कभी भी लॉक हो सकता है। तो यहाँ पर जो ये सिचुएशन हुई उसके बाद से किसी को भी कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि कल को वो इंसिडेंट किसी के भी साथ हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे ओपनली वायर्स एकदम खुली रहती है, कहीं पर भी वायर्स होती है तो वो रिस्क भी बढ़ जाता है कि बाय चांस अगर हम सपोर्ट के लिए भी कोई गेट पकड़ें तो पता नहीं कब किसकी लास्ट डेथ हो, तो वो हमें बिल्कुल तो भी अब तो safe बहुत नहीं डर है। लग रहा होगा। बहुत डर लग रहा है और हमारे पेरेंट्स भी बहुत डरे हुए हैं, तो इसलिए वो कोचिंग आने से भी मना कर रहे हैं। और कोचिंग के साथ भी ये दिक्कत है कि कोचिंग वाले जो हैं वो अभी ये ब्लेम डाल रहे हैं कि एमसीडी नहीं सुनती, एमसीडी वाले बीजेपी पे डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो डायरार्की है उसकी वजह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट एक्चुअली सॉल्यूशन कुछ निकल नहीं रहा है, क्योंकि कोचिंग वाले जो हैं अगर वो खुद भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो भी हो सकती है चीज़ें, बट क्योंकि उनका कहना ये है कि एमसीडी वाले हमें करने नहीं देते और ये पानी लेके जाए कहाँ या कहाँ पर आप इसको थ्रो करोगे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ जो है वो थ्रेट में है। तो उस चक्कर में हम लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं फील कर रहे हैं अभी भी। अच्छा, बहुत जैसे आप बता रहे हो आपकी लाइब्रेरी में हुआ, तो उसके बाद जब ये घटना घटी तो वहाँ कोई प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं? हाँ जी, वहाँ पे अभी हमारी लाइब्रेरी बंद कर दी गई है कुछ टाइम के लिए, और वहाँ पे भी ये सेफ्टी मेजर्स की वजह से अभी बंद करी हुई है। और उन्होंने कहा है कि प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, बट क्योंकि हम बिल्कुल भी रेडी नहीं है रिस्क के लिए, तो 2 महीने अब हमें घर पर रहकर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हमारा पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है। अभी 2 महीने बाद बच्चों के मेंस के पेपर हैं। फॉर्चुनेटली मेरा नहीं है, मैं नेक्स्ट ईयर प्री के लिए अटेम्प्ट करूँगी, बट जिनका है फिर भी उनके लिए जिनका दिक्कत है है। उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस रिस्क में और इस टेंशन में पढ़ाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे लिए भी और उनके लिए भी। तो इतनी बड़ी घटना पर राजनीति होने से यहाँ पढ़ाई करने वाले छात्र परेशान हैं। क्योंकि पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज ही होने वाला है एंड में। इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया है एबीपी वालों ने और बीजेपी वालों ने। बीजेपी के जो स्टेट के प्रेसिडेंट है वो पहुंच गए सर अपने वहाँ पे सैली ओबरॉय के आगे, आम आदमी पार्टी वाले पहुंच गए एलजी के घर के सामने। दोनों को बस अपना पॉलिटिकल, यहाँ पे भी वही ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे सर कुछ मीडिया हाउसेस वाले आ रहे हैं जो झूठी खबर चला रहे हैं। एक चला रहा है कि भाई बिल्डिंग ऑलरेडी डिमोलिश होना स्टार्ट हो चुकी है, जबकि डिमोलिशन नहीं हो रहा है सर, सिर्फ नाला खोद रहे हैं। और ये नाला खोद रही है, ये भी 4 दिन में दोबारा बढ़ जाएगा। तो अभी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है सर? पुलिस तो अभी खड़ी है, वो क्या करेगी? अभी ऑर्डर मिलेंगे ऊपर से तो हम पे डंडे बजाएगी पुलिस, और कोई काम है उनका? अभी तो एलजी साहब आए थे, उन्होंने क्या कहा? एलजी साहब ने कुछ नहीं कहा सर। एलजी साहब जब आए थे तो वही कि हमने इंक्वायरी बिठा दी है, हमने इतने अरेस्ट कर दिए सर, ये यही का और क्या? उस दिन क्या हुआ था ये? उस दिन एक्चुअली हुआ क्या सर एक्चुअली उस दिन ये हुआ था, एग्जैक्ट अंदर क्या हुआ ये तो मेरे को नहीं पता है, क्योंकि मैं अंदर था नहीं। मैं जैसे ही मैटर हुआ ना उसके तुरंत बाद मैं यहाँ पे आ गया था। यहाँ पे जब मैं आया तो वहाँ पे दुर्गेश पाठक, सैली ओबरॉय और आशीष सजार तीनों के तीनों खड़े थे। मैंने तीनों से सवाल किया, तीनों के सपोर्टर्स ने मेरे को धक्का मार के साइड कर दिया। अगर पॉलिटिकल तुमको करना है तो पॉलिटिकल नहीं करना है तो सबसे पहले क्यों आए वो? ये क्या पुलिस हमको बाहर भगा रही है, हमें क्यों भगा रही है भाई? हम तो स्टूडेंट हैं, वी आर स्टेक होल्डर्स। आप किस चीज़ की तैयारी? यूपीएससी की प्रिपरेशन। यही राव में? नहीं राव में नहीं, सुब्रमण्यन मैम से ऑप्शनल और बाजीराम। यहाँ के छात्रों को प्रशासन के दावों पर शक हो रहा है। यहाँ कई ऐसे छात्र मिले जिनका मानना है कि बेसमेंट में 3 नहीं कई मौतें हुई हैं। प्रशासन इस पर पर्दा डाल रहा है। छात्र इस त्रासदी के लिए एमसीडी को कसूरवार ठहरा रहे हैं। उसके एक तो इतना हम रेंट देते हैं और वो रूम्स बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है, लेकिन मजबूरी में हम यहाँ रह रहे हैं। आप राव में ही पढ़ते हो? नहीं सर, हम राव में नहीं पढ़ते। वैसे कोचिंग फीस क्या है आमतौर पे? सर एवरेज कोचिंग फीस यहाँ पे 2 लाख रुपए है। 2 लाख जी। और रहने का खर्च क्या आ जाता है? सर मिनिमम 15,000 है, अगर आप 15,000 रहने का है, उसके अलावा जो खर्चे हैं वो अलग है। लोग कह रहे कैजुअलिटी 3 ही है सर, ऑफिशियली 3 है, लेकिन ऐसा हमें लगता है कि 3 नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कम से कम 30 बंदे तो अंदर मौजूद थे। तो कुछ बच्चे जो मिसिंग आपको लगते हैं उनके नाम पता है क्या? नहीं सर, मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि और लोग? जी सर, जी सर, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज हैं वहाँ मिनिमम 150 बच्चे तो पढ़ते हैं। अच्छा, कितनी बड़ी लाइब्रेरी होती है अंडरग्राउंड? सर 150 से 200 बच्चे पढ़ सकते हैं, इतनी बड़ी लाइब्रेरी होती है। इतनी बड़ी जी, लाइब्रेरी? और जितनी भी लाइब्रेरियाँ हैं अंडरग्राउंड उन सब में सिंगल एग्जिट है, किसी में भी एक से ज़्यादा एग्जिट नहीं है। कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस एरिया में यहीं थोड़ी सी दूर ही बांसुरी स्वराज का अपना
जो पर्सनल हाउस है वो यहाँ से थोड़ी दूर में है, और यहाँ से आप सीधे चले जाएंगे तो गौतम गंभीर का अपना घर है, और उनके रहते यहाँ पे अगर ये काम हो रहा है तो सर फिर यहाँ की जो सिचुएशन है वो बहुत डेंजरस है, और किसी के लिए दिल्ली फिर सेफ नहीं है। कितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया आसपास? सर यहाँ पे अगर आप मेजर देखेंगे तो मेजर 50 है, और मिनिमम कम से कम 200 से 250 तो होंगी ही होंगी। अच्छा, बच्चे कितने हो यहाँ पढ़ते हो? सर बच्चे जितना मेरी ऑब्जर्वेशन है, बच्चे यहाँ पे कम से कम यहाँ से लेके शादीपुर तक 5 लाख बच्चे हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप मान रहे हैं ज़्यादा लोग कैजुअलिटी हुई है? ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई है। एनडीआरएफ के एक जवान ने कंफर्म किया था कि उन्होंने 8 से 10 बॉडीज रात को 2 बजे निकाली है। तो वो तो ऐसा भी पता चल सकता है कि मिसिंग चिल्ड्रेन अगर हैं, पेरेंट्स अगर वो नहीं अभी वो चालू है, मतलब न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है। अभी शायद एक कोई तो चौथा कंफर्म हुआ है, ऐसा कुछ लोग रूमर फैला रहे थे, बट अभी वो चल रहा है। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? यूपीएससी की। छात्रों की नज़र में इस घटना के लिए जिम्मेदार एमसीडी है। छात्रों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी एमसीडी काम नहीं करती है। अगर वह ईमानदारी से काम की होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ होता। वे पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा भी चाहते हैं। अच्छा, अब डिमांड क्या है आप लोग की? सर डिमांड यही है कि सबसे पहले तो उनको आगे जो इसमें कल्प्रिट हैं उनको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और जो उनकी फैमिलीज हैं उनको भी कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके ये जो दिक्कतें हैं ये सही हो। कल्प्रिट कौन है, एमसीडी की या वो? सर कल्प्रिट तो एमसीडी है, क्योंकि पिछले साल भी पानी भरा था। पिछले साल भी मेरे जहाँ तक मुझे पता है कि एक जान तो गई थी इस चक्कर में। अच्छा, और पानी अंडरग्राउंड उसी लाइब्रेरी में भरा था जिसमें इस बार भरा है, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये छात्र कल को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनेंगे, डीएम, पुलिस कप्तान, एम्बेसडर और टॉप के नौकरशाह बनेंगे। लेकिन आज ये क्या अनुभव कर रहे हैं, सिस्टम इन्हें क्या महसूस करा रहा है? मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण संस्थान में इनका प्रशिक्षण तो बाद में होगा। देश का सिस्टम कैसे काम करता है, इसकी ट्रेनिंग इन्हें यहीं से मिल जा रही है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।